तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए मोटो व्लॉग में। मैं हूं अभिषेक। तो आज ना हम एक गांव में आए हैं। गांव में इसलिए कि हमारा बैंक जो है वो गांव में था, रूरल एरिया में। तो इसलिए हम रूरल में आए हैं। तो देख सकते हो आप गांव में क्या सीन है। ये सब एक्चुअली जो आप रोड साइड में देख रहे हो ना, ये सब जलावन के काम आते हैं। गाँव के लोग ना जलावन में यूज़ करते हैं इसको। जो आप लोग भुट्टा खाते हो, मकई इसको बोलते हैं हम अपने इधर बिहार में, तो भुट्टा। तो उसी का ये पेड़ है, पौधा। तो सूख गया है, तो इसलिए इसको जलावन में लोग यूज़ करते हैं, इकट्ठा करके रखे हैं। जब बरसात होगी तो जलावन में यूज़ करेंगे, तो इसलिए। तो फ़िलहाल आज जो हम बात करने वाले हैं वो मोटो ब्लॉगिंग के ऊपर करने वाले हैं कि मोटो ब्लॉगिंग हम लोग किसको स्टार्ट करना चाहिए, कौन से लोग स्टार्ट कर सकते हैं मोटो ब्लॉगिंग, किसके लिए बेटर होगा मोटो ब्लॉगिंग का ऑप्शन। तो भाई मोटो ब्लॉगिंग उन सब लोगों के लिए अच्छा है जो प्रोफेशनल में एज अ फील्ड इंजीनियर, एज अ फील्ड में काम करते हैं। तो उनके लिए बेटर ऑप्शन होगा। जो भी लोग फील्ड में काम करते हैं ना, उनके लिए बेटर ऑप्शन है मोटो ब्लॉगिंग का। और बाकी तो सारे लोग करते हैं, जिनको भी टाइम है उस हिसाब से तो करते हैं। बट प्रोफेशनल के लिए जो सर्विस में है, जो इधर मतलब फील्ड वर्क करते हैं, फील्ड वर्क वाले के लिए एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है ना कि उनके पास जो ट्रैवलिंग का कॉस्ट होता है उनको अपने पॉकेट से नहीं लगाना पड़ता है। आपको जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो आपकी कंपनी पे कर देती है। तो इसीलिए उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि जो फील्ड वर्क करते हैं उनके लिए एक प्लस पॉइंट यही हो जाता है कि उनको कंपनी से पैसा मिल जाता है ट्रैवलिंग का। तो इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो वो लोग आसानी से कर सकते हैं। बस उसमें करना कुछ नहीं है ज़्यादा, कोई आपको कॉस्ट भी नहीं अलग से लगाना है। अगर आपके पास एक अगर मान लो आप फील्ड वर्क करते हो तो आपके पास बाइक होगा, एक अच्छी खासी हेलमेट होगी, और अच्छी खासी हेलमेट होगी, बाइक भी होगी। बाइक कोई भी चलेगा। मोटो ब्लॉग में ऐसा नहीं कि भाई बाइक होना चाहिए एकदम KTM ले लो और ड्यूक होना चाहिए, या फिर आपके पास कोई महंगी बाइक की कोई नीड नहीं है, कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि महंगी बाइक आपकी होनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं है। बस आपके पास एक नॉर्मल सी बाइक, एक नॉर्मल से हेलमेट होना चाहिए। और फ़िलहाल के लिए जब देखो जब आप स्टार्टिंग करते हो ना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि अब अपने को ना धीरे धीरे भी बाइक चलानी पड़ती है। तो उतना आपको सेफ्टी का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बट अगर आप स्टार्टिंग पीरियड में ग्लव्स वगैरह और बाकी ये सब चीज़ें नहीं लेते हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके पास शूज़ वूज़ ये सब चीज़ें, जो बेसिक चीज़ है उसको आप पहन कर रखो और ड्राइव करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो मोटो ब्लॉगिंग बाई। एक्चुअली आपके पास ना एक हेलमेट और अगर कैमरा आप अफोर्ड कर सकते हो स्टार्टिंग में तो कैमरा ले लो। अदरवाइज एक्शन कैमरा कोई भी चलेगा। अदरवाइज अगर आप कैमरा अफोर्ड नहीं कर सकते स्टार्टिंग में, तो आप स्टार्टिंग मोबाइल से भी कर सकते हैं। एक अच्छा खासा आपके पास फ़ोन, सबके पास होता है आजकल, जनरली लोग फ़ोन का शौकीन हो गए, तो सब अच्छा फ़ोन ही रखते हैं। तो एक अच्छा फ़ोन होना चाहिए और एक अच्छी हेलमेट, एक अच्छी बाइक, अच्छी नहीं मतलब नॉर्मल भी बाइक चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है बाइक। और आपका एक माइक ले लो, जो कि आपके अगर फ़ोन है तो फ़ोन से माइक को कनेक्ट कर दोगे तो आपका जो आवाज़ की क्वालिटी है वो बेटर आएगी। तो इसलिए ज़रूरी है एक अच्छी माइक और एक फ़ोन और हेलमेट और एक बाइक। तो इतना सारा चीज़ अपने पास, अगर हम फील्ड में वर्क करते हैं तो अपने पास एक बाइक होती है, हेलमेट होता ही है, जूता वूता हम लोग पहन के ही चलते हैं हमेशा। तो सेफ्टी में तो रहते ही हैं। एक अगर आप अलग से इनकम सोर्स जनरेट करना चाहते हो और यूट्यूब ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो, मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपके लिए ये चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी आपको। तो इस सब चीज़ों की नीड होगी जो आप आसानी से मार्केट में परचेज़ कर सकते हो मार्केट से, और एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हो। और अच्छा खासा फिर अपना जैसे जर्नी स्टार्ट करते हो दिन का, वहाँ से स्टार्ट करना शुरू कर दो। लोगों को अच्छा लगता है, लोगों को देखना भी। मेरा खुद का ब्लॉग लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टार्टिंग से ऐसे स्टार्ट कर सकते हो बाई मोबाइल। और उसके बाद जैसे ही आपको लगे कि हाँ यार अब पैसे वैसे है मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट जो हम खर्चा कर सकते हैं उस पर माइक वाइक लेने पे, तो आप उसके तरफ माइक सॉरी कहा गया वो कैमरा, एक्शन कैमरा की तरफ आप मूव कर सकते हो। तो आप उस टाइम पे एक्शन कैमरा भी खरीद सकते हो अपने पैसे से। तो वो वाली चीज़ है। और जैसे ही यूट्यूब से अगर इनकम जनरेट होने लगेगा तो उसके बाद आप अपना और भी धीरे धीरे एक्सपांड कर सकते हो चीज़ों को यूट्यूब के लिए। तो वैसा सीन है।
बट मेरे मेरे केस में क्या है कि मैं तो स्टार्टिंग में ही बहुत सारा खर्चा किया हूँ। मैं शुरू में लगभग 50K मेरा हो गया खर्चा, ओनली फॉर बाइक। नॉट ओनली फॉर बाइक, बाइक मेरा पहले से ही था। मैं फील्ड में हूँ तो मुझे बाइक था ही पहले। तो बाइक का नहीं, मेरा जो हेलमेट है, हेलमेट कॉस्ट मुझे हेलमेट अलग से लेना पड़ा था, क्योंकि जो मेरा पहले वाला हेलमेट था उसमें वो था, हाफ हेलमेट होता है ना, जिसमें कि आप कैमरा को, एक्शन कैमरा को जो होल्ड करने का वो आता है, उसमें फिट नहीं बैठ रहा था। तो इसीलिए मुझे एक हेलमेट लेना पड़ा, जो कि 2200 रुपीज़ का है वो। तो 2200 रुपीज़ का एक मेरा हेलमेट है, थंडर का है। तो एक वो है, और एक मैं कैमरा ख़रीदा हूँ, एक्शन कैमरा, जो कि कैज़ॉन का है। तो वो सब मिला करके टोटल कॉस्ट मुझे 50K पड़ गया है। तो मैं स्टार्टिंग में ये सब खर्चा किया हूँ। बट अगर आप मैं बोलता हूँ कि इनिशियल हो आप, तो स्टार्टिंग में मत खर्चा करो, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई। स्टार्टिंग में मैं बहुत खर्चा कर दिया हूँ। तो इतना नहीं करना है आपको बस बेसिक सी चीज़ें लेनी है, और बेसिक चीज़ें आपके पास होगी भी, उसी से आप स्टार्ट कर सकते हो। और अच्छा रिस्पांस आपको जब मिलने लगे, आपके चैनल पे व्यूज़ आने लगेगा और सब कुछ हो जाएगा, तो आप एक्शन कैमरे की तरफ सोच सकते हो कि हाँ चलो ठीक है, एक्शन कैमरा ले सकते हैं अब। तो वैसा है। बट अगर स्टार्टिंग में मत लेना आप। और भी लोग हैं जो मतलब प्रोफेशनल, तो मैं बता दिया कि अगर आप वर्क फ्रॉम फील्ड वर्क करते हो तो उनके लिए ठीक है, सूटेबल है मोटो ब्लॉगिंग करना। और जो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो शौक से भी मोटो ब्लॉग करते हैं भाई, मतलब जिनको अच्छा लगता है मोटो ब्लॉगिंग, बाइक चलाना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, तो वो लोग भी करते हैं। बट मेरा मानना है कि उनके लिए भी चलो ठीक है, वो कर रहे हैं तो उनके लिए भी अच्छा है। बट उनको क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में जो लोग, वैसे लोग जो कोई प्रोफेशन से नहीं जुड़े हैं, जिनका कोई काम नहीं है, और सिर्फ फुल टाइम आ गए हैं यूट्यूब पर और मोटो ब्लॉगिंग में, तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उनको जो अपना ऑयल का खर्चा होता है, जो पेट्रोल हम लोग डालते हैं गाड़ी में, यूज़ करते हैं, बाकी जो गाड़ी का मेंटेनेंस है, सब लेकर के कुल कॉस्ट ना अपने ऊपर आ जाता है, कि सब आपको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। यूट्यूब से अर्ली इनकम तो जनरेट होती नहीं है शुरू में भाई, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। तो शुरू में स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद ही इनकम का कुछ सोर्स बनता है वहाँ से। तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो कुछ टाइम तक, देखो सबके पास उतने सारे पैसे होते नहीं हैं। अगर मान लो आप देख करके किसी को कि आ गए, चलो ठीक है यार मैं मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लूँगा, आप स्टार्ट कर दियो मोटो ब्लॉगिंग। और सीन बाद में क्या होगा कि जब आप ट्रेवल करोगे, इसमें ये नहीं होता ना कि आपको कंटेंट कहाँ पे मिलेगा, तो आपका हमेशा कैमरा ऑन रहना चाहिए, सब कुछ ऑन रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आपको कंटेंट आपको मिलते ही रहेगा हमेशा। तो आपको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, ये तो नहीं कह सकते कि भाई कितना दूर जाना पड़ेगा, बहुत दूरी तय करना पड़ सकता है। और उस ड्यूरेशन में क्या होगा, आपके पास कुछ पैसे की प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी तो प्रॉब्लम आ ही सकती है ना भाई। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो कितना पैसा कहाँ आपके पास इकट्ठा भर के रखे होगे, 5-6 लाख तो चल जाएगा, फिर आप कर लोगे आसानी से। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होता ही है। बट हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आप मैनेज कर सकते हो, मतलब आप थोड़ा कम डिस्टेंस दूरी तय करो। डिस्टेंस कम जाओगे ना तो आपका भी, वो लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस कम जाओ, कंटेंट पे ध्यान दो कि मुझे कम से कम दूरी में अच्छा कंटेंट कैसे मिल जाएगा। तो वो चीज़ें हैं, उस पर थोड़ा अपने को ध्यान रखना है कि डिस्टेंस मैं ज़्यादा कवर ना करूँ, जिससे कि पेट्रोल कॉस्ट आपका बच जाएगा, तो उसमें पैसा आपका बच जाएगा। तो आप भी स्टार्ट कर सकते हो वहाँ से। और उन लोगों के लिए भी जो कि स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लोगों के लिए नहीं, स्टूडेंट के पास एक अच्छा खासा ऑप्शन है कि भाई वो अगर मोटो ब्लॉगिंग या फिर साइकिल ब्लॉगिंग, बहुत सारे लोग साइकिल ब्लॉगिंग कर रहे हैं आजकल यूट्यूब पे, तो आप साइकिल ब्लॉगिंग भी कर सकते हो। साइकिल ब्लॉगिंग इन द सेंस कि आपके पास एक साइकिल होगी, और जिससे आप कोचिंग जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो वो वाली। देखो स्टूडेंट के पास तो अब आजकल देखो, आजकल नहीं बोल सकते कि भाई सबके पास सब साइकिल से कॉलेज जाता है, साइकिल से स्कूल जाता है, साइकिल से कोचिंग जाता है। बट मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो कि गांव से आते हैं, जिनके पास उतना सोर्स नहीं है, जिनके पास उतने पैसे नहीं है कि बाइक अफोर्ड कर सके। तो वो स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट ज़्यादातर मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं अपने गाँवों को, लोगों को, गाँव के बच्चों को, तो उनमें क्या है कि उनके पास साइकिल वाइकिल है, सबके पास है साइकिल। साइकिल से कोचिंग जाते हैं, स्कूल तक जाते हैं वो साइकिल से। तो उन लोगों को मैं बोलता हूँ कि आप भी स्टार्ट कर सकते हो मोटो ब्लॉगिंग। साइकिल में क्या होता है कि एक, जैसे मैंने अभी फ़ोन होल्ड करा है ना, वैसे एक साइकिल में होल्ड करने के लिए आता है, आपका भी फ़ोन होल्ड हो जाएगा वहाँ पे, होल्ड करने का आता है। आप अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, आप अगर सर्च करोगे तो वहाँ से बस आपको एक वो ख़रीदना है,
और बस अपने फ़ोन से स्टार्ट करना है। देखो स्टार्टिंग में भाई स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल इन द सेंस कि आपको थोड़ा सा बजट के अंदर काम करना पड़ेगा, तो वो वाला सीन है। और फिर आप जब आपका चैनल ग्रो करने लगेगा, फिर आप आ जाओ ना। अच्छा जो भी लेना है आपको, बाइक लेना है, मोटरसाइकिल लेना है, जो भी चीज़ें खरीदना है, एक्शन कैमरा खरीदना है आपको लैपटॉप लेना है, जो भी लेना है आप वहाँ से मोटो एक बार जब आपका मोनेटाइज हो जाए चैनल तो खरीदते रहो, फिर कोई इशू नहीं है। बट जब तक मोनेटाइज नहीं होता तब तक आप उतने यूट्यूब के प्रति उतना एक्सपेंस मत करो, जो कि नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग में जो मैं कर दिया हूँ, तो आप लोग वैसे मत करना। स्टार्टिंग में उतने नीड नहीं होती है ज़्यादा पैसे खर्चा करने की, तो उतना मत करो। तो ये वाला चीज़ है। स्टूडेंट भी अपना आराम से ब्लॉगिंग कर सकते हैं। देखो ब्लॉगिंग करने में ना मज़ा आनी चाहिए भाई, मज़ा आता है ब्लॉगिंग में। अगर आप स्टार्ट करते हो तो मज़ा बहुत आएगा। तो अपने ये मत सोचो कि हाँ मुझे पैसे कमाने हैं, पैसे अर्न करने हैं। स्टार्टिंग में भाई ये मत सोचना, नहीं तो डिमोटिवेट हो जाओगे और बीच में भी छोड़ के चले जाओगे। तो ऐसे नहीं करना है कि मैं शुरू में पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पे आ गया, नहीं।